हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे बीएच डिजाइन में। साथियों देखिए, आज हमने बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। क्योंकि साथियों इससे पहले हमने जो सीरीज चला रहे थे बिल्डिंग का, उसमें हमने साथियों अभी तक हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। साथियों शुरुआत से वीडियो में बताया गया है कि बिल्डिंग कैसे तैयार होता है। सबसे पहले आपका अगर जमीन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किस प्रकार बिल्डिंग के लिए लेआउट प्लान सोचा जाता है, कैसे उसकी ड्राइंग बनती है, 2 BHK क्या होता है, 3 BHK क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में हमने इन 8 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हम डिस्कस किया है। और ये भी डिस्कस किया है कोई भी कंक्रीट का कास्टिंग कैसे करना है, बीम का सरिया कैसे बांधना है, कॉलम का सरिया कैसे बांधना है, उसको चेक कैसे करना है। मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी भी ठेकेदार को अपने घर बनाने को देते हैं, उस घर को चेक कैसे करना है, इस सबके चीज के बारे में हमने पिछले बारे में काफी अच्छे से आपको लोग के साथ डिस्कस किया था। इस बार हम लोग साथियों एक बिल्डिंग का ही बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको बोलते हैं ब्रिक्स, यानी ईंट बोलते हैं। ये बिल्डिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों। इसके बारे में हमने आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साथियों ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की साथियों अनेक प्रकार की क्वालिटी आती है। आप लोग कोई भी आदमी हो जब घर बना रहा हो तो उसको एक ना एक दिन तो ब्रिक्स खरीदना है। मान लीजिए फाउंडेशन डालता है तो कल ब्रिक्स को खरीदेगा। जब ब्रिक्स खरीदता है तो वो सोचता है किस प्रकार का ब्रिक्स लें। मान लीजिए कि जनरल आदमी को तो आइडिया होता नहीं है, तो जो सप्लायर होता है पैसा कमाने के चक्कर में पैसा तो अच्छा ब्रिक्स का लेता है, लेकिन वो गलत सलत ब्रिक्स अच्छा नहीं रहता है, वो ला के आप लोग को दे देता है और आप लोग उसको चेक नहीं कर पाते हैं। इस सभी चीजों से बचने के लिए साथियों आज हमने डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। और साथियों आप लोग जो भी ब्रिक्स जोड़ने के लिए मिस्त्री आप लोग हायर करते हैं, वो मिस्त्री कैसा होना चाहिए, आप लोग कैसे पता कीजिएगा वो ब्रिक्स अच्छा जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है, इस सभी चीजों के भी बारे में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, जाकि जिस भी भाई को अगर जानकारी नहीं है ईंटा के बारे में और ईंटा खरीदना चाह रहे हैं उनको जानकारी हो जाएगा। या कोई भी हमारा सिविल इंजीनियर प्रोफेसर है उसके बारे में जानकारी नहीं है कि ब्रिज के प्रैक्टिकली चेक कैसे करते हैं, उन सभी चीजों को भी जानकारी काफी अच्छे से हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमने बात करते हैं इस ईंटा के। देखिए ये हमारे एक मिस्त्री साहब है जो हमारे ब्रिक्स की यहाँ जुड़ाई करते हुए नजर आप लोग आ रहे हैं, जो हाथ में सॉवल पकड़े हुए यानी करनी पकड़े हुए, शायद हाथ में हमारे ब्रिक्स पकड़े हुए हैं। इसके बारे में हम साथियों आप लोग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर ये मिस्त्री कोई भी मिस्त्री आप लोग को ईंटा जोड़ रहा है तो उसको पता कीजिए कि मिस्त्री अच्छा है कि नहीं। तो आप लोग जैसे जैसे 2-3 रात जोड़ेगा तो आप लोग खुद नजर आ जाएगा। जैसे ये ईंट जोड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसके ऊपर भी ईंट जड़ा हुआ है, ये भी देख सकते हैं, उसके ऊपर जोड़ सकते हैं। लेकिन कोई भी जो ज्वाइंट है साथियों एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर साथियों कोई ज्वाइंट अगर एक दूसरे से ऊपर आता है तो समझ लीजिए कि मिस्त्री ज्यादा काम नहीं किया है, मिस्त्री फ्रेशर है, काम करने की उसका उतना हैबिट नहीं हुआ है। इसलिए साथियों मिस्त्री को चेक करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। और साथियों क्या कहते हैं, जब ईंटा की जुड़ाई होता है 3 की मसाला दे दे 20 mm 25 mm, ऐसा नहीं होता है। कम से कम यानी मैक्सिमम मसाला 12 mm तक पड़ना चाहिए, या कम से कम साथियों 10 mm तक, यानी 10 से 12 mm के बीच में रहेगा तो ब्रिक के अंदर मोटार तो काफी बेहतरीन ब्रिक वर्क माना जाता है। इस प्रकार साथियों ये हमारा ब्रिक वर्क का फायदा। और आइए आपको दिखाते हैं कि काफी सालों से, क्योंकि ब्रिक तो बहुत ही शानदार पार्ट है और अच्छे से जुड़ाई हो जाए तो सालों सालों तक चलता है। जैसे आप लोग एक नजारा देख सकते हैं यहाँ पे, ये चीन का जो वाल है उसका एक नजारा आप लोग देख सकते हैं। देखिए साथियों इतने पुराना ब्रिक वर्क होते हुए भी अभी तक आप लोग कैसा नजर आ रहा है, ये आप लोग यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। क्यों साथियों सब आप लोग की जुड़ाई के ऊपर निर्भर करता है। ब्रिक को आप लोग किस पार्ट में ढालना चाहते हैं, कैसे ढालना है, जोड़ना चाहते हैं, सब उस पर आप लोग को डिपेंड करता है। इसलिए साथियों इतने साल पुराना भी ये ब्रिक का वाल अभी तक खड़ा है और काफी बेहतरीन भी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और साथियों बात करेंगे यहाँ पे ब्रिक्स का, यानी जो और बात करेंगे स्ट्रेचर और हेडर, आप लोग बहुत सुने होंगे। फ्रोग दिया जाता है, यानी ब्रिक्स में इसका क्या काम होता है। तो मैं बात करूँ जो ब्रिक्स में ये फ्रोग होता है वो हिंदी में उसको दिल्ला बोलते हैं। ये साथियों ब्रिक्स का, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर कंपनी ब्रिक्स बना रही है तो अपना नाम लिखने के लिए ब्रिक्स पे उस पे क्या करता है कि अंदर अपना मार्का देता है। और साथियों पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये है जो खरीदता है उसके लिए फायदा ये है कि जब आप ब्रिक्स खरीदिएगा, जब जुड़ाई आप कीजिएगा तो ऐसे जब मसाला देते हैं ना, तो यहाँ पे जो इसका फ्रोग रहेगा यानी दिल्ला रहेगा, इसमें मसाला जाकर घुस जाएगा। जब घुस जाएगा इसके ऊपर भी मसाला भरिएगा
तो उसमें एक प्रकार आपका ज्वाइंट का काम करेगा, की का काम करेगा, जो आप लोग को ज्वाइंट को कमजोर नहीं होने देगा। इसलिए साथियों किसी भी वृक्ष में फ्रोक देना काफी जरूरी हो जाता है, इसलिए के पर्पज से वो दिया भी जाता है। और साथियों बात करें कि वृक्ष में किस प्रकार कैसे आप लोग पहचाने कौन हेडर है कौन स्ट्रेचर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपको लंबा वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला आप यहाँ जो एस लिखा हुआ है ये हमारा स्ट्रेचर है, और जो ये मुंडी दिख रहा है ये पार्ट जहाँ एच लिखा हुआ है ये हमारा हेडर है। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रेचर फेस हो गया, द साइड ऑफ फेस ऑफ वृक्ष स्ट्रेचर हो गया, ये हमारा हेडर पे हो गया, ये हेडर फेस है। इस प्रकार साथियों ये हमारा बात हो गया स्ट्रेचर और हेडर का। और साथियों वृक्ष को कैसे पहचाने कि वृक्ष हमारा स्टैंडर्ड साइज का है कि नहीं, ये जो साइज हम मंगाए हैं उसका मिलता है कि नहीं। तो देखिए वृक्ष का साइज आप लोग देख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज है साथियों ये 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर बनाया जाता है स्टैंडर्ड साइज वृक्ष का। और साथियों इसमें जो मोटार आप लोग जब जोड़ देते हैं तो वृक्ष का साइज हमारा क्या होता है, उसको नॉमिनल साइज बोलते हैं। पहले ये स्टैंडर्ड साइज होता है, ये देखिए 1999, लेकिन जब इसकी जुड़ाई हो जाती है उसके बाद ये हमारा नॉमिनल साइज बन जाता है। जब नॉमिनल साइज बनता है तो कितना होता है, तो 20 10 10 होता है। सब डायमेंशन ये सेंटीमीटर में रखा गया, आप यहाँ देख सकते हैं। और साथियों एक और वृक्ष आता है कन्वेंशनल वृक्ष, इसका यूज तो हमारा फिलहाल नहीं होता है, ये होता है हमारा देखिए 22.4 सेंटीमीटर 11.4 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर, ये हमारा कन्वेंशनल वृक्ष है। और साथियों यहाँ कंट्री ऑफ वृक्ष जो हमारे फील्ड में मौजूद होता है वो क्या होता है, 9 इंच 4.5 इंच बाई 3 इंच का हमारा जो फील्ड में मौजूद होता है, जिसे हम लोग घर और बनाता है काम करता है हमारे, ये इसी का नाम रखा गया कंट्री वृक्ष या फील्ड वृक्ष। और साथियों बात करें कि स्टैंड की पर्पज से भी वृक्ष हमारा काफी बेहतरीन होता है। अगर आप लोग कोई भी वृक्ष ला रहे थे, आप लोगों के पास इक्विपमेंट तो होगा नहीं कि आप लोग चेक कीजिएगा, लेकिन जब इक्विपमेंट नहीं होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वृक्ष को 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर ऊंचाई से आप लोग ऊपर से फेंक कर अपना वृक्ष का स्टैंड चेक कर सकते हैं। अगर आपका इतना ऊंचा से फेंकने से आपका वृक्ष नहीं टूटता है तो समझ लीजिए कि आपका वृक्ष अच्छा है। और साथियों कैसे होगा, चेक कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका है कि आप कोई भी अगर 1 नंबर वृक्ष मंगाते हैं उसको क्या कीजिए, ठंडा पानी में आप लोग 24 घंटा भिगो दीजिए। ठंडा पानी में 24 घंटा भिगोने से साथियों अगर वो वृक्ष अपने वेट का 20% से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो समझ लीजिए कोई वृक्ष आप लोग को अच्छा नहीं दिया है, वृक्ष के अंदर काफी वायर्स है जो हमारे स्टैंड के पर्पज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए साथियों ये हमारा हो गया वृक्ष क्वालिटी चेक करने का गांव घरों में। और एक और बात का एक और क्वालिटी चेक कर होता है कि और डायमेंशन चेक करना वृक्ष की साइज है कि नहीं, कि प्रॉपर है कि नहीं। तो एक से आप लोग चेक कर नहीं सकते हैं, इसके लिए साथियों आप लोग क्या करना है कि ये वृक्ष लेना है, 20 वृक्ष एक लाइन में खड़ा करना है, और 20 वृक्ष में टॉलरेंस आपको अगर इसका साथियों आप लोग जो लंबाई में अगर टॉलरेंस चेक करना चाहिए मैंने डायमेंशन ठीक है कि नहीं, तो आप लोग 20 वृक्ष लाइन से खड़ा कर दीजिए। जो वृक्ष 20 वृक्ष होगा वो खड़ा करने पे मान लीजिए कि अगर एक वृक्ष आपका अगर मंगवाए हैं, नॉमिनल साइज हमारा अगर 19, नॉमिनल नहीं स्टैंडर्ड साइज अगर 19 होता है, तो उसमें साथियों जब 20 खड़ा कीजिएगा तो 19 दूनी 46 यानी 4 मीटर 600 आएगा। लेकिन उसमें साथियों अगर आपका 80 mm कम होता है या ज्यादा होता है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 80 mm से जैसे मान लीजिए कि 46 47 हो गया 4 मीटर 700, तो वो वृक्ष नहीं चलने वाला है, क्योंकि साथियों वो आप लोग को डायमेंशन के पर्पज से वो गलत है। इसलिए साथियों उसका रेट आप लोग कट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर चौड़ाई में कितना होना चाहिए, तो चौड़ाई हमारा 40 mm का उसमें अंतर आना चाहिए। 40 mm ज्यादा हो सकता है, चाहे 40 mm कम हो सकता है। इससे अगर ज्यादा होगा तो फिर भी दिक्कत आ जाएगा। और हाइट की बात किया जाए तो साथियों तो हाइट में 40 mm होता है, यानी चौड़ाई में भी 40 हाइट में भी 40, लेकिन लंबाई भी हमारा 80 mm तक चल जाता है। इस प्रकार साथियों मैं जो भी जानकारी दिया अगर ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए